योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़ के उसके बाद मैं आपका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं इस वचन को पहले पढ़ना चाहता हूं। योएल 2 उसकी 28 में लिखा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। आज मैं यहां पे आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूं, आपको फेक प्रोफेसीज देने के लिए नहीं आया हूं। आज यीशु मसीह ने मुझे भेजा था कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो सके। सुनो मेरी बात, उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज इस चर्च का आत्मा से भरने का दिन होगा यीशु मसीह के नाम में, अगर आमीन ऊंचा तो। आज मैं पास्टर्स को बताने के लिए आया हूं, चर्च को बताने के लिए आया हूं कि आज लोगों को सिप सिप पिलाना बंद कर दो। जब परमेश्वर का आत्मा कहता है यूहन्ना 7 में कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, उसके जीवन से जीवन जल की नदियां उसके जीवन से बहेंगी। आज मैं आपको सिप सिप पिलाने के लिए नहीं आया हूं, और चर्चों में सिप सिप पिलाना बंद कर दो, क्योंकि आज आप इतना पवित्र आत्मा पिएंगे कि जीवन जल का सोता बन के वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 7 उसकी 37 उसकी 38 उसकी 39 आयत में, उसने कहा पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है वो द्वार पे खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आज मैं आपको सिप सिप पिलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं पास्टर से बोलता हूं सिप सिप पिलाना बंद कर दो। परमेश्वर कहता है इतना पिलाओ कि जीवन जल की नदियां बहें। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज वही अंत का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं नहीं जानता आप कहां से आए, लेकिन किधर से आए। आज इस पंडाल में कदम रखने वाला हर एक आदमी पवित्र आत्मा की भरपूरी से वापिस आ रहा है भर के यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। उसने कहा पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह द्वार पे खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहा, उसने यूहन्ना 6 उसकी 35 में कहा, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता वो कभी भूखा ना होगा। आजकल जो रोटी मिल रही है चर्चों में वो बासी हो चुकी, उस पे उल्ली लग चुकी। परमेश्वर उस रोटी को देख के रोते है कि ये चर्चों में क्या चल रहा है, क्योंकि चर्च चलाने के लिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा, मैं जीवन की रोटी हूं। आज मैं उल्ली लगी रोटी देने के लिए नहीं आया हूं आपको, आज मैं जीवन की रोटी देने के लिए आया हूं आपको। उसने कहा जो कोई ये जीवन की रोटी खाएगा वो भूखा नहीं होगा। आज अगर आपका शरीर चंगाई के लिए भूख है, अगर लंगड़ा भूख है, आज वो चल के वापिस जा रहे हैं। अगर वो अंध है वो देख के वापिस जा रहे हैं। अगर वो बहरा है वो सुन के वापिस जा रहे हैं। आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। आज मैं आपको बासी रोटी देने के लिए नहीं आया हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, जो कि मुझे खाएगा वो भूखा नहीं रहेगा। उससे ये नहीं कहा अगर कोई क्रिश्चियन खाएगा तो, कोई कैथोलिक वाला खाएगा तो, अगर किसी ने नाम बदल के ईसाई धर्म को अपना लिया अगर वो खाएगा तो। उसने कहा अगर कोई भूखा है तो जीवन की रोटी मैं हूं। मैं भूखा था क्योंकि हिंदू घराने से था, नशे करता था, बीमारियों में था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर थे, उनके बहाने लोग क्रिश्चियन लोग घर में आते थे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उनको कैंसर था। और मुझे मालूम हुआ कि यीशु मसीह के लोग मेरे घर पे आते। मैंने कहा ये क्रिश्चियन लोग मेरे घर नहीं आने चाहिए। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ पाकिस्तान बना के, तो ਹੁਣ अपना धर्म भी छाड़ के किसी धर्म पीछे लड़ते मरते रहिए। और मैं गालियां निकालता था, और ऐसे मंत्र जो होते थे मेरे रूम के बाहर लगे रहते थे, और मेरा पर्सनल मंदिर था, और मैं बिल्कुल अपने परमेश्वर की पूजा करने में लीन था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा जब पिता की इच्छा हुई कि मुझ पर वो अपने आप को प्रकट करे, एक कुत्ते ने मुझे काटा और मैं पागल हो गया। तब डॉक्टर के बाद डॉक्टर, जगहों के बाद जगहें, जिन पर मुझे घमंड था वो घमंड चूर होता गया। और जिस दिन सुसाइड करनी थी वही हिंदू व्यक्ति मुझे मिला, और उसने कहा यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, वो जात बदलने नहीं आया। बाइबल में एक भी जगह ईसाई धर्म नहीं लिखा। उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, अगर तू भूखा है तो यीशु मसीह के पास आ। उसने कहा अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ। मैंने कहा ठीक है, मेरा घमंड टूट चुका है, लेकिन मुझे किसी धर्म से मतलब नहीं, लेकिन अगर आप मुझे चंगा कर सकते हैं मैं आपके पास आ सकता हूं। 16 अगस्त 2004 नशा करते हुए, नशा किया हुआ बाइक पर चर्च को देखा और गया
एक पापी के रूप में, और आज मैं चंगे के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक आशीषित व्यक्ति के रूप में, साफ व्यक्ति के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। आज वैसा ही पानी परमेश्वर आपको पिलाने वाले हैं। आज वैसी ही रोटी परमेश्वर आपको खिलाने वाले हैं। आज चर्च को अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स नहीं चाहिए। आज चर्च को पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए जो आप लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज चर्च को गैदर करने के लिए कॉफी और टी की पार्टीज नहीं चाहिए, उन्हें अलग अलग तरह की डिफरेंट मीटिंग नहीं चाहिए, उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए जो आप लेके जा रहे वापिस आज यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज वही अंत का दिन है। और आप कहेंगे क्यों? मैं पवित्र आत्मा से क्यों भरूं? मैं तो बीमार हूं, मैं तो चंगाई लेने आया हूं। मुझे सुना है कि ऐसी मीटिंग होती है तो चंगाई मिल जाती है। मैं तो कर्जाई हूं, मैं तो अपने कर्जे से आजाद होने आया हूं। मैं तो पास्टर हूं, मैं तो अभिषेक लेने आया हूं। मैं तो आज वैसे ही मीटिंग देखने आया हूं कि देखता हूं कि ईसाई लोग क्या बोलते हैं, ये धर्म बदलने के लिए आए या क्या करने के लिए आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मैं आपको बोलता हूं, क्यों आज परमेश्वर ने मुझे ये वचन देके भेजा कि इन लोगों को बोलना कि आज वो अंत के दिन चल रहे हैं, आज वही अंत के दिन है और मैं आप इन लोगों को पवित्र आत्मा से भरपूर करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा जो ये पानी पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आपको शादी की प्यास है, एक दिन प्यास खत्म हो जाएगी। पैसे की प्यास है, एक दिन खत्म हो जाएगी। जब पैसा आ जाएगा वो प्यास खत्म हो जाएगी और आप फिर प्यासे हो जाएंगे किसी और चीज के लिए। आपको चंगाई की प्यास है, वो मिल जाएगी और आप फिर प्यासे हो जाएंगे किसी और चीज के लिए। आपको बच्चों की प्यास है, एक दिन वो पूरी हो जाएगी, फिर आप प्यासे हो जाएंगे उनके अगले काम के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसे पीकर फिर तुम कभी प्यासे नहीं होगे, तुम्हें कभी निराश नहीं होगे, कभी अकेले नहीं होगे, कभी दुविधा में नहीं होगे। आज वो पानी परमेश्वर आपको पिलाने के लिए आया है और वो नहीं देखता कि आप किस धर्म के खड़े हैं, आपने कितने पाप किए हैं। उसने कहा अगर तू विश्वास करे मैं तेरे पापों को माफ करूंगा। और मेरा विश्वास है आज कि आज पटियाला में परमेश्वर ने मुझे सिंपल वर्ड देने के लिए और फेक प्रोफेसीज करने के लिए नहीं, मुझे आप लोगों को सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक पवित्र आत्मा से भरने के लिए भेजा है। और होली स्पिरिट से आप भर के वापिस जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता था पटियाला में इतने लोग होंगे, मैं नहीं जानता था। हमें लगता था थोड़े से लोग होंगे, लेकिन आज ओवरफ्लोज के ओवरफ्लोज के ओवरफ्लोज, साथ के वो ओवरफ्लोज। ओ जीसस, ये निशानी है कि जो परमेश्वर ने वचन मुझे दिया, मैं ये अपना वचन लेके आपके पास नहीं आया हूं। हालेलुया।